जब से शेयर करते हैं बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाने की आसान सी रेसिपी। फ्रेंड्स, ये रसगुल्ले हमने सिर्फ कुकर में 2 सीटी लगा के तैयार किए हैं। रसदार बनकर तैयार हुए हैं और जब इन्हें रस में हम डाल देते हैं फिर से अपना आकार ले लेते हैं, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बने हैं। और अब इन्हें हम तोड़ के भी दिखा देते हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इन्हें तोड़ के भी दिखा देते हैं। देखिए इनकी जाली देखिए जरा, कितने ज्यादा स्पॉन्जी अच्छे मजेदार बनकर तैयार हुए हैं। इनको बनाना घर पे बहुत ज्यादा आसान है। फिर इनकी अच्छी बात ये है कि इन्हें हम व्रत में भी खा सकते हैं। फिर है भी ये छेना के, तो काफी समय तक हमें भूख भी नहीं लगती। इस बार हमने सोचा कि इसका साइज थोड़ा हम बड़ा रखते हैं। ऐसे रसगुल्ले हम अक्सर रेस्टोरेंट में खाया करते हैं, फिर हम इसे घर पर क्यों नहीं तैयार कर सकते। तो आइए जान लेते हैं। रसगुल्लों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध ही लेना है, क्योंकि उसी से ही रसगुल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर हमने आनंदा का पेस्चराइज्ड काऊ मिल्क लिया है, क्योंकि इसमें फैट्स बहुत ही कम होता है। काऊ मिल्क से ही हमारे रसगुल्ले अच्छे बनकर तैयार होते हैं। फैट्स की बात करें तो इसमें 3.2% फैट है, जबकि फुल फैट दूध में 6% फैट रहता है। तो हमें यहाँ पे कम फैट्स वाला दूध ही चाहिए। आपको आनंदा काऊ मिल्क ना मिल रहा हो तो आप ये वाला का होमोजेनाइज्ड टोन्ड मिल्क यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी उतना ही फैट्स रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3% फैट्स है तो हम ये वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आसानी से सब जगह उपलब्ध हो जाता है। रसगुल्ले बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 लीटर भर दूध लिया है, यानी कि हमारे ये 250 ml का कप है, तो हमने इसके 6 कप ले लिए हैं। चाहे तो यहाँ पर 1 लीटर दूध से भी आराम से रसगुल्ले बना सकते हैं। दूध को कढ़ाई में डालने के बाद इसमें एक अच्छा उबाल दे देना है। लगभग 5 मिनट हो गए हैं। दूध को हमने हाई आंच पे पास खड़े होके ही उबालना है, तो इसमें अच्छा सा एक उबाल आ चुका है। 2 मिनट अच्छे से चलाने के बाद हमने गैस को बंद कर देना है। 2-3 मिनट के लिए कड़छी की सहायता से हम इस दूध को चला लेते हैं, जिससे कि इसका धुआं हल्का सा हट सके। इसको हमें फाड़ना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर विनेगर को ले लेना है। हमने यहाँ पर टॉप्स का व्हाइट विनेगर लिया है। आपके पास जो विनेगर हो उसे आप यूज कर सकते हैं। एक नींबू के रस से भी दूध को फाड़ा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर लगभग 4 बड़े चम्मच विनेगर को लिया है। हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमारा दूध झटके से फटे नहीं तो फिर हमारा छेना सॉफ्ट बनकर तैयार नहीं होगा। इसलिए पानी ऐड करने के बाद हमने इस विनेगर वाले पानी को सारे ही दूध में थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है, जिससे कि सारा ही दूध अच्छे से फट सके। और फिर हल्के हल्के हाथ से हम चलाते भी रहेंगे, अच्छा सा छेना आ जाए और इसका पानी इससे अलग हो जाए। दूध हमारा अच्छे से फट चुका है और इसका छेना भी बिल्कुल अलग हो चुका है, तो हमने इसे एक बड़ी छन्नी में छान लेना है। और इसका पानी बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है, इसलिए इस छेने के पानी को हम आटा गूंदने के लिए या फिर खाना बनाने में इस्तेमाल करेंगे। हमने इस पनीर को कॉटन के कपड़े में डाल के अच्छे से निचोड़ लेना है। डालकर निचोड़ने से पहले हमने इसे नल के नीचे अच्छे से 3-4 पानी धो लिया है, जिससे कि इसमें खट्टापन बिल्कुल भी ना रहे और सारा विनेगर इसका आराम से निकल सके। और अब हमने इसको निचोड़ के एक टॉवल में अच्छे से लपेट दिया है, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी अच्छे से निकल सके। हमने इसे अच्छे से पहले इसलिए निचोड़ा है ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। 5 मिनट के लिए इसी तरह से टॉवल में दबाकर हमने इसे अच्छे से थपथपा लिया है। अच्छे से टॉवल भी नम हो चुका है, तो इसे हम निकाल देते हैं प्लेट या थाली में। तो हमने सारे ही छेने को निकाल लेना है। यहाँ पर ये बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इसको हमने कहीं दबाकर नहीं रखा है, ताकि छेना हमें सेट नहीं करना है, इसे हमने क्रम्बल ही करना होता है। तो इसलिए इसके जो दाने हैं इसको हम पहले मैश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसे मिक्सी जार में रोक कर थोड़ा थोड़ा सा 2-2 सेकेंड के लिए चला के रोक लिया है। और ऐसा हमने 3-4 बार कर लिया है और अब हमारा छेना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि मिक्सी जार को थोड़ा चलाकर ऊपर नीचे भी हमें करना होता है, जिससे कि छेना अच्छे से मैश हो सके। इसे हम हाथ से ही करते रहेंगे तो बहुत अधिक टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। तो इसलिए हमने इसे मिक्सी जार में कर लिया और अब ये देखिए फ्रेंड्स कितने आराम से इकट्ठा सा हो रहा है। इसी तरह का हमने यहाँ पे छेने को मैश करके तैयार करना होता है, ताकि इसके अच्छे से रसगुल्ले बन सके। आप चाहें तो इसे हाथ की हथेली से मैश करें, नहीं तो फिर आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। वो ये कि इसको हम कटोरी से अच्छे से मैश करेंगे। इसे हाथ की इस हथेली से ना मैश
मैश करके इस कटोरी को ले लिया है जो कि चपटे और हमने सारे ही छेने को इस तरह से दबाते हुए अच्छे से मैश कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैश करने से हमारी थोड़ी मेहनत भी बचती है और फिर हम हथेली से जो न मैश कर पाए तो कटोरी से बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है। ये ट्रिक हमने एक हलवाई भैया से सीखी थी। एक फंक्शन में खूब सारे छेने को एक लोटे से मैश कर रहे थे और हमें बहुत पसंद आई, तो हमने कहा क्यों ना हम कटोरी से इसे अच्छे से इस तरह से मैश कर लें। ऐसा हमने 5-7 मिनट अच्छे से कर लेना है। हमारा छेना अच्छे से हल्का हो जाए और ये मक्खन की तरह इकट्ठा हो जाए। इसी तरह से इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक कंडीशन ऐसी आती है जबकि सारा ही खुद ये इकट्ठा होने लगता है। अब हमने छेने में डाल देना है लगभग 1.5 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर को डाल दिया है। क्योंकि कॉर्नफ्लावर को हम व्रत में खा सकते हैं तो हमने इसे इस्तेमाल किया है। कभी हम इसके बिना भी रसगुल्ले बना लेते हैं। कॉर्नफ्लावर डालने से इसमें अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है। कि 1.5 लीटर दूध लिया था तो हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर को डालना होगा। सारे ही कॉर्नफ्लावर और छेने को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सब आपस में दोनों मिक्स हो जाएं। इसको हमने मिक्स करने के बाद 1-2-3 मिनट फिर से हमने कटोरी से अच्छे से मैश करके अच्छे से इकट्ठा कर लेना है। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, सारा ही हमारा छेना बहुत अच्छे से इकट्ठा हो चुका है। हाथों से इसे इस तरह से समेटते हुए अब हमने इसकी बराबर लोइयों को तोड़ लेना है। इस बार हमें बड़े रसगुल्ले बनाने थे तो हमने इसे थोड़ा सा बड़े आकार की लोइयों को लिया है। ये इतने बड़े रसगुल्ले हमने एक रेस्टोरेंट में खाए थे जो कि हमें बहुत ही पसंद आए, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम लोग भी बड़े रसगुल्ले बनाएं। रही पोर्शन को तोड़ने के बाद एक लोई को गोल करके देखना है जिससे कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल ना रहे और ये बहुत ही अच्छी सी गोल आकार में बनकर तैयार हो। अब समझ पाएंगे कि हमारे सारे रसगुल्ले अच्छे से बनकर तैयार होंगे। इसमें थोड़ा सा भी क्रैक्स दिखे तो हमें फिर से इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए स्मूथ करना होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लोई अच्छी से बन पा रही है। तो हमने यहाँ पर कुकर में चाशनी को रख लेना है। यहाँ पर हमने 2 कप चीनी ली है। 1 कप 250 ग्राम के बराबर है, तो हमने उससे थोड़ी सी कम चीनी को रखा है। और अब हमने इसमें डाल दिया है लगभग 5 कप भर पानी। पानी को हमें ज्यादा ही रखना होता है ताकि अगर हमने इसमें चाशनी को कम रखा तो फिर हमारे रसगुल्ले श्रिंक हो सकते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चाशनी को ज्यादा ही रखा है। ढककर हमने तेज आंच पे बबल्स आने के लिए छोड़ देना है ताकि हमारा पानी बहुत तेज आंच पे अच्छे से गर्म हो सके। और फिर हमने इसे बड़े वाले बर्नर पे ही रखा है। तेज आंच पे जब तक अच्छी सी पानी में भाप आ जाए और पानी हमारा अच्छे से खौलने लग जाए, हमने सारी ही लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। हमारी लोइयां बनकर तैयार हुई हैं और उधर पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो हमने इसे ढककर क्योंकि पकाया है, पानी में अच्छा सा उबाल आ रहा है, तो सारी ही लोइयों को हमने एक एक करके इन बॉल्स को बीच में डाल देना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमें एक साथ सारी बॉल्स को नहीं डालना है। ऐसा करने से पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और फिर लोइयां हमारी खुल ना जाए, इसलिए हमने इन्हें एक एक करके इन्हें तेज आंच पर इसी तरह से एक लोई डालेंगे, फिर थोड़ा सा रुकेंगे। ऐसा माने कि जैसे हम दूसरी लोई को गोल घुमा रहे हैं और फिर हम इसे डालेंगे। तरह से रुक रुक के हमने सारी ही इन लोइयों को एक एक करके इनमें डाल देना है पानी में, ताकि अच्छा सा उबाल भी बना रहे। 5 मिनट तक के लिए इन्हें हमने इसी तरह से खुला पका लिया है। ये अभी बहुत सॉफ्ट है, इसे हम छू नहीं सकते ताकि ये टूटे बिल्कुल भी नहीं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 मिनट के बाद यहाँ पे एक क्लिप स्किप हो चुका है, लेकिन उसके लिए हम आपको ये कहेंगे कि आप इन्हें 5 मिनट के बाद फ्लिप जरूर कर लीजिए, यानी कि हल्के हल्के चम्मच की सहायता से आप फ्लिप कर दीजिए ताकि सारे ही रसगुल्ले ऊपर से नीचे अच्छे से दोनों तरफ से सिक पाएं। और फिर हम 5 मिनट तक के लिए दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे। और दोनों तरफ जब 5 मिनट इधर 5 मिनट उधर अच्छे से रसगुल्ले सिक जाएं, उसके बाद हमने कुकर के ढक्कन को लगा देना है। हमने यहाँ पे इसे विसल और गास्केट के साथ ही लगाया है। अब हम इसमें इंतजार करेंगे जब तक इसमें 2 सीटी अच्छे से नहीं आ जाती हैं। तो हमने अब इसे लॉक कर दिया है और 2 विसल आने का इंतजार करेंगे। और अब 5-7 मिनट बाद जब 2 सीटी बज चुकी तो हमें इसे खोलना नहीं है। इसी तरह से इसे स्टीम में पड़े रहने देना है जब तक कि अपने आप इसकी भाप बैठ नहीं जाती। आप छोटी नोजल को भी देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, उससे पता चलता है कि अभी इसमें भाप बरकरार है। जब ये वाली छोटी नोजल बैठ जाएगी तब हमने कुकर को खोल के देखना होगा।
अगर हमने सारे ही स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया है तो हमारे रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर यहाँ पर तैयार होते हैं। कुकर में तो कच्चे रहने की संभावना भी नहीं रहती है और हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारे रसगुल्ले अच्छे से पककर तैयार होते हैं। कुकर में अच्छे से 2 विसिल लगने के बाद हम इसे खोल के देख रहे हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारे सारे ही रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। ये अच्छे से साइज में बड़े भी हो चुके हैं, अच्छे से फूल चुके हैं। बस अब हमने इन्हें निकाल लेना है एक बोल में। अब हमने सारे ही रसगुल्लों को इस तरह से निकाल लिया है। ठंडे नहीं हुए हैं, ये भी गर्म ही है, तो अभी हम इनका इंतजार करेंगे ठंडा होने तक के लिए। हम इन्हें ठंडा होने देते हैं और अब सारी चाशनी भी हमने इन पर डाल दी है और अब हमारे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मजेदार स्पॉन्जी रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसे दबाकर देखेंगे और ये काफी स्पॉन्जी हैं, तो इनमें काफी रस अच्छे से भरा हुआ है। निचोड़ने पे अच्छा सा इनमें रस निकल रहा है। चाशनी में छोड़ने पर फिर से अपना आकार ले लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, अब हम इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं कि ये देखिए कितने ज़्यादा जालीदार अंदर से बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह के मज़ेदार, स्वादिष्ट, आसान तरीके से घर पर इन रसगुल्लों को बनाना और हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।